नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं भोकाल टीवी। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि इस बारे में मैं आपसे बात करूँ, आपको बताऊं और आपकी भी सुनूं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो घर बैठे हमें सर्विस प्रोवाइड होती है अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू, उसके बारे में, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट है जो कि आपको घर बैठे आपके बिजी शेड्यूल को एकदम सेट रखती है। लाइक ओला, उबर, जोमेटो, ये तो ऐसे एप्लीकेशन है जिनके बिना लाइक आपकी लाइफ अधूरी सी हो गई है। आप किसी नए शहर जाते हो, वहां पे आपको रास्ते का पता नहीं होता है, ऐसे में आप ओला ट्रस्ट करते हो, उबर ट्रस्ट करते हो कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इन सब के बिना तो लाइक सब कुछ स्लो सा लगता है। आपको कभी भी भूख लगी, आप जोमेटो कर लेते हो, स्विगी कर लेते हो। आपको इंस्टेंटली कहीं जाना होता है, आप गाड़ी बुक कर लेते हो। इवन अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी बुक कर सकते हो। तो लाइक ये आपके बिजी शेड्यूल को इतना ज्यादा राहत पहुंचाती है, लाइक बहुत आराम देती है आपको। तो लाइक ओला, उबर, ये जो है आपको 4 व्हीलर की फैसिलिटी देती है। लेकिन एक और एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि है रैपिडो। आई डोंट नो कितने लोग रैपिडो जानते हैं, लेकिन रैपिडो जो है वो आपको बाइक सर्विस प्रोवाइड करती है। लाइक बाइक से लोग आते हैं, आपको जहां भी जाना है वो आपको लेकर के जाते हैं। सेम एज प्रोसेस जैसे ओला, उबर है, सेम टू सेम वैसे ही रैपिडो भी है। और एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। लाइक हर जगह 4 व्हीलर से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एक लंबा बिल बन जाता है। तो ऐसे में रैपिडो जो है बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन रैपिडो के ऊपर ना मैं लाइक लगता है कि कंपनी के साथ बैठूं और मैं बताऊं उन्हें कि आपने क्या ये सब चीजें नहीं सोची थी। जनरली एज अ कस्टमर जब भी मैं रैपिडो की बुकिंग करती हूँ तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सबसे पहले दिमाग में आती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कंपनी वालों से, क्या आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा चेंज करते हो ना, तो लाइक हमारे लिए भी बहुत आसानी होगी और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। तो सबसे पहले तो लाइक ओला, उबर का जो पेमेंट सिस्टम है बहुत इजी है। लेकिन रैपिडो जो है ना, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे छिटपुट टाइप का एप्लीकेशन उन्होंने बना लिया। लाइक उसका पेमेंट सिस्टम इतना अजीब ही है, मैं तो कभी कभी समझ में नहीं पाती। लाइक ऐसा है कि आपने रैपिडो बुक किया और पहले ही जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 किलोमीटर के लिए 20 रुपए, 30 रुपए, 40-50 डिपेंड ऑन ट्रैफिक, जो भी बिल बनता है। तो जब आप बुक करते हो ना, तो वो सामने वाला आपको कॉल करता है, जो भी आपके ड्राइवर होंगे गाड़ी के, तो वो कॉल करते पहले आपसे आपका बजट पूछ लेंगे। उन्हें वो पैसा ठीक लगता है तो आपको लेके जाएंगे, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। लाइक कुछ भरोसा ही नहीं है कि क्या होगा। लाइक आपने अगर पहला रैपिडो बुक किया है ना, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो कि वो उस बाइक और स्कूटी से आप नहीं जाने वाले हो। लाइक ये कई बार कैंसिल करना पड़ जाता है, तब जाके फाइनली भगवान भरोसे एक रैपिडो बुक होता है, वो आपको जगह पे पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप रैपिडो बुक करते हो, जो बजट शो करता है ना, वो बजट के अकॉर्डिंग पैसे लेना नहीं चाहते कि लाइक ये तो बहुत दूर है तो आप थोड़ा मुझे बढ़ा करके दे दो। ये सारे कन्वर्सेशन लाइक सबके साथ करना उतना इजी नहीं हो पाता। तो लाइक रैपिडो को तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इसके पेमेंट सिस्टम तो छोड़ दो, वो टेक्निकल चीजें हैं, उसके ऊपर मैं खासा बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसके ऊपर मैं बात करूंगी, जो कि सोसाइटी को लेकर के है। अगर ओला आपको लेने के लिए आती है, दिन में 10 बार भी आती है, 2, 3, 4 बार भी आती है, तो लोगों को पता होता है कि वो ओला है, उबर है, जबकि सारी गाड़ियों पे ओला उबर का टैग नहीं होता। फिर भी पता होता है, नंबर प्लेट भी होता है, येलो नंबर प्लेट होता है, तो पता चलता है वो रेंटेड है। लेकिन रैपिडो के साथ क्या है ना कि जब मान लीजिए आपने दिन भर में एक बार ट्यूशन के लिए रैपिडो बुक किया, एक बार मार्केट जाने के लिए बुक किया, एक बार फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए बुक किया, लाइक कहीं भी जाने के लिए आपने दिन में अगर 4 बार भी रैपिडो बुक कर लिया ना, आजू बाजू के लोग लाइक 4 बार अलग अलग बाइक से कोई मुझे लेने आया था,
एग्जैक्टली ये चीज मैंने रैपिडो ना अभी तक 3 या 4 बारी बुक की है। तो सबसे पहले तो वो मैं कह रही हूँ ना कि रैपिडो अगर आपको बुक करना है तो आप 15-20 मिनट पहले बैठ जाओ। अगर आपको कहीं जाना है उससे पहले ही बुक करना चालू करो। 3-4 बारी मैंने जब बुक किया ना तो मेरे साथ ये हो गया कि अभी मैं जा तो रही हूँ, बाहर दुकान वाले अंकल हैं, वॉचमैन अंकल हैं, वो तो सोचते होंगे कि अरे 3 घंटे पहले तो कोई और बाइक से आया था, अभी तो कोई और बाइक से लेने के लिए आया। लाइक एक सोसाइटी को सेटिस्फाई करना लाइक किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप रैपिडो बुक करते हो और बार बार आपको अलग अलग बाइक से लेने के लिए आता है तो आप सोसाइटी के मेंटेलिटी को भी नहीं बदल सकते और ना ही सोसाइटी को आप समझा सकते हो। लाइक वो रेंटेड बाइक वाले भैया हैं। तो ऐसे में उन्हें कुछ चीजें बदलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब रैपिडो का जो लोगो है ना बहुत प्यारा है, लाइक येलो इज माय फेवरेट कलर, येलो, और उसके ऊपर रैपिडो लिखी रहती है। और जब रैपिडो का वो एडवर्टीजमेंट इधर उधर देखते ना तो उसमें बड़ा प्यारा येलो रैपिडो की स्कूटी, येलो रैपिडो का हेलमेट ऐसे करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अब सभी अपनी बाइक को येलो कर ले, लेकिन एटलीस्ट वो अपने हेलमेट के ऊपर रैपिडो लिखवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रैपिडो बुक करोगे ना वो एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेकर के आते हैं कि आप उनके पीछे बैठोगे तो हेलमेट लगाना है आपको। तो एटलीस्ट उन्हें हेलमेट में रैपिडो लिखवा देना चाहिए कि अगर मुझे दिन भर में 5 या 6 रैपिडो भी किसी काम से बुक कर रही हूँ तो मैं एकदम निश्चिंत होकर के रैपिडो बुक कर सकूं। क्योंकि वो मुझे मैं ये ना सोचते हुए बुक करूँ कि यार आंटी तो देख रही होंगी, बालकनी से पता नहीं कितनी आंटियां देख रही होंगी और सोच रही होंगी यार इस बार कोई नया लड़का लेने आया। तो उन्हें देख करके पता चल जाए कि भाई ये बुकिंग वाली बाइक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं जब भी रैपिडो बुक करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि 1 बारी 2 बारी मुझे कहीं जाना होता है, बुक करने के बाद मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि काम करती हूँ घर के नीचे नहीं चढ़ूंगी, थोड़ा आगे जाकर के चढ़ूंगी। क्योंकि वो मैं खुद में सोचने लग जाती हूँ कि लाइक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी मेंटेलिटी को, लाइक मैं उस सोसाइटी का मैं भी हिस्सा हूँ। लाइक हम अपने सोच को नहीं बदल सकते हैं। हमारी आदत होती है कि हम लोगों के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे रहते हैं अभी सोसाइटी इतनी भी ज्यादा मॉडर्न नहीं हुई है कि इन सब मतलब चीजों को एक्सेप्ट करे। सो मुझे ऐसा लगता है कि रैपिडो की जो कंपनी है उन्हें सच में बाइक तो पॉसिबल नहीं है मैं समझती हूँ, लेकिन एटलीस्ट उन्हें हेलमेट जो भी वो जिन्हें भी रैपिडो के लिए ड्राइवर रखते हैं, जो भी रैपिडो पे साइन अप करते हैं काम के लिए, एटलीस्ट उन्हें रिक्वायरमेंट के तहत एक रिक्वायरमेंट जरूर डाल देनी चाहिए कि भैया आप जो हेलमेट रखो ना वो रैपिडो की ही रखो। क्योंकि ताकि एज अ कस्टमर मुझे रैपिडो बुक करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो, मुझे अभी होती है। इसलिए उन्हें हेलमेट चेंज करने की जरूरत है। एटलीस्ट रैपिडो का हेलमेट तो, ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने हाँ ठीक है रैपिडो बुक किया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो आप मुझे ये बताइए कि आप किसके शहर से हो और किस शहर में रैपिडो चलता है। तो जो मैं बात कह रही हूँ कितने लोगों ने ये वाली बात सोची है, और हाँ तो आप मुझे बताइए फटाफट किसके शहर में रैपिडो चलता है। और ये जो रैपिडो का मसला है सिर्फ मैं ही सोचती हूँ या फिर और भी लोग हैं जिनके ख्याल में ये है कि रैपिडो को ये सारी चीजें बदलनी चाहिए। सो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं और देखते रहें भौकाल टीवी। नमस्कार।